गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 11 ईशान के बस्ते के प्रश्न और उत्तर। हाँ बच्चों, प्रश्न उत्तर हमारे कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो हमें एक वाक्य में देना रहते हैं, किंतु कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनका उत्तर थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो जैसे कि आपके पेज में दिखाई दे रहा है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके बगल में हमने उत्तर लिखे हैं। तो बच्चों, वो प्रश्न हैं जिन्हें हमें एक वाक्य में लिखना है, और कुछ प्रश्न हैं जिनके नीचे लाइनें बनी हुई हैं, तो हमें कम से कम वह उत्तर 1 लाइन या 2 लाइन का लिखना है, तो वह बड़े उत्तर हो जाते हैं, है ना। तो चलो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न और उत्तर। सबसे पहले बच्चों हम कौन सा पढ़ेंगे, बताइए में हमारा जो का वाला प्रश्न है वो है बस्ता क्यों करहा रहा था। हाँ, करहारना किसे कहते हैं बच्चों? जब दर्द के मारे मुंह से अपने आप ही जो आवाज़ निकलती है उसको बोलते हैं करहारना। तो बस्ता क्यों करहार रहा था? बस्ता दर्द के मारे, है ना। तो अपन सिर्फ इसमें क्या लिखेंगे, दर्द। बस्ता क्यों करहार रहा था? बस्ता दर्द के मारे करहार रहा था। अगर आप दर्द भी लिख देंगे तो ये सही रहेगा। अब उसके बाद खा वाला है ईशान की कॉपियों का क्या हाल था। बच्चों, ईशान बैग में जैसे सामान रखता था, अपनी कॉपी रखता था, किताब रखता था, फिर उनको देखता नहीं था स्कूल से आने के बाद, है ना, कि हमें पूरा काम करना है कि नहीं करना है, हमें कैसे लिखना है, हमें कॉपियों को कैसे रखना है, इन सब की ईशान को कोई चिंता नहीं थी। तो हमारा प्रश्न है ईशान की कॉपियों का क्या हाल था? उसकी कॉपियों में काम अधूरा रहता था। तो इसका उत्तर बच्चों हम लिखेंगे काम अधूरा, है ना। अगर हमें छोटे वाक्य में उत्तर लिखना है तो हम लिखेंगे काम अधूरा। अब उसके बाद गा वाला प्रश्न देखोगे, किताबों ने ईशान की क्या शिकायत की। हाँ, किताबों ने ईशान की क्या शिकायत की? तो बच्चों, किताबों ने ईशान की शिकायत की कि वह उनके पेज फटे हैं। वह बोलती हैं कि किताबें बोलती हैं कि ईशान हमें भी अच्छे से नहीं रखता है, हमारे भी पेज फटे रहते हैं। तो बच्चों, ये हमारे छोटे उत्तर वाले शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न थे कि बस्ता क्यों करहार रहा था? दर्द के मारे, है ना। ईशान की कॉपियों का क्या हाल था? काम अधूरा। किताबों ने ईशान की क्या शिकायत की? पेज फटे हुए। अब इसके बाद जो नंबर 2 दिख रहा है आपको, लिखिए। इसमें हम लिखेंगे थोड़े से बड़े उत्तर लिखेंगे बच्चों, है ना। जैसे कि जो का वाले में हमें दिख रहा है, का वाला प्रश्न है हमारा, ईशान ने पाठशाला से आकर क्या किया। बच्चों, जो हमारा प्रश्न है कि ईशान ने पाठशाला से आके क्या किया, तो जब वह पाठशाला से आ जाता है अपनी पढ़ाई करके, जब घर आता है तो उसको इतनी जल्दबाजी रहती कि वह अपना बैग, अपना बस्ता कहीं भी फेंक देता है। तो इसका उत्तर है बच्चों, ईशान ने पाठशाला से आकर बस्ता लापरवाही से मेज पर पटक दिया। हाँ, ईशान ने पाठशाला से आकर बस्ता लापरवाही से मेज पर पटक दिया, यानी वह उसे अच्छी तरह से नहीं रखता था। अब बैग उतारा और मेज पर, टेबल पर पटक दिया, है ना, वह उसे अच्छे से नहीं रखता था। अब आप अगला प्रश्न देखोगे, खा वाला, खाने के डिब्बे से अजीब सी गंध क्यों आ रही थी। हाँ बच्चों, खाने के डिब्बे से, खाने का डिब्बा यानी जो हम लंच बॉक्स लेकर जाते हैं अपने साथ, उसको बोलते हैं। तो खाने के डिब्बे से अजीब सी गंध क्यों आ रही थी। तो इसका उत्तर है बच्चों, क्योंकि बचा हुआ खाना डिब्बे में देर तक रखा हुआ था। इसका उत्तर है बच्चों, क्योंकि बचा हुआ खाना देर तक डिब्बे में रखा हुआ था। हाँ, जब हम लंच बॉक्स ले जाते हैं
कभी कभी हमारी इच्छा नहीं होती है कि हम पूरा खाना खाएं, तो कुछ बच भी जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आके अपने बैग से लंच बॉक्स निकाल के, अपना खाने का डब्बा निकाल के बाहर रख देना चाहिए। किंतु ईशान ने ऐसा नहीं करा, उसने तो बस्ता पटका और चल दिया, है ना। उससे डब्बा भी नहीं निकाला, तो जो उसमें खाना था ना वो खराब होने लगा और उससे गंध यानी बच्चों बदबू आने लगी, है ना। उसके खाने के डब्बे से बदबू आने लगी। अब हमारा घ वाला प्रश्न क्या है, अंत में सबने ईशान से क्या कहा। हाँ, अंत में सब कौन थे बच्चों, रबड़, पेंसिल, किताब, कॉपी, है ना, इन सब ने अंत में ईशान से क्या कहा। तो बच्चों सबने अंत में ईशान से कहा कि तुम हमें अच्छे से रखोगे तो हम भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे, हम भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे, यानी साथ देंगे। तो सभी लोगों ने ईशान से कहा कि अगर तुम हमें अच्छे से रखोगे तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। साथ यानी पढ़ाई लिखाई में साथ देना, ईशान की मदद करना। क्यों, क्योंकि किताब, कॉपी, रबड़, पेंसिल, इन सब का ईशान ने बहुत बुरा हाल कर रखा था बच्चों। उसे अपने बैग की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह अपना बैग किस तरह से पटक रहा है, रख रहा है, उसे वह बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं रखता था। तो बच्चों ये हमारे वो उत्तर हैं जो हमें थोड़े से बड़े लिखना रहते हैं, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा का वाला, ईशान ने पाठशाला से आकर क्या किया। ईशान ने पाठशाला से आकर बस्ता लापरवाही से मेज पर पटक दिया। अब खा वाला देखोगे, ईशान खाने के डिब्बे से अजीब सी गंध क्यों आ रही थी। खाने के डिब्बे से अजीब सी गंध क्यों आ रही थी, क्योंकि बचा हुआ खाना डिब्बे में देर तक रखा हुआ था। अब घा वाला प्रश्न देखोगे बच्चों, अंत में सबने ईशान से क्या कहा। अंत में सबने ईशान से कहा कि तुम हमें अच्छे से रखोगे तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। ये थे बच्चों हमारे प्रश्न और उत्तर। अब उसके नीचे क्या दिया गया है, उसके नीचे दिया गया है नंबर 3 में सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। जो आपको इसमें एक राइट का निशान दिखाई दे रहा है ना बच्चों, सही का निशान, हमें वो लगाना है। ये प्रश्न हमारे वैकल्पिक प्रश्न रहते हैं, इसमें एक प्रश्न रहते हैं और 3 विकल्प रहते हैं। उन 3 में बच्चों कोई एक सही उत्तर रहता है, तीनों सही नहीं रहते हैं, उसमें से कोई एक सही रहता है। तो जो हर शब्द के आगे जो बॉक्स बना हुआ है ना, हमें उसमें सही का निशान लगाना रहता है। तो हम इसमें क्या देखेंगे बच्चों, ईशान कहाँ खड़े होकर सबकी बातें सुन रहा था। का वाला देखोगे, ईशान कहाँ खड़े होकर सबकी बातें सुन रहा था। तो हमारा पहला विकल्प है बच्चों, और उसके आगे बॉक्स भी बना हुआ है, पर्दे के पीछे, पेड़ के पीछे या कमरे के पीछे, है ना। ईशान कहाँ खड़े होकर सबकी बातें सुन रहा था, तो बच्चों वो पर्दे के पीछे सुन रहा था। पर्दे के पीछे के आगे जो बॉक्स बना हुआ है ना, हमें उसी में ही राइट का निशान लगाना है ना, उसके अलावा नहीं लगाना है। पर्दे के पीछे हमारा सही उत्तर है। अब खा वाला देखोगे, ईशान किसे रोज़ पटक देता था। हाँ, ईशान स्कूल से आकर किसे रोज़ पटक देता था, डिब्बे को, बस्ते को या बैट को। तो बच्चों अगर हम डिब्बे में निशान लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, बैट में निशान लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसके लिए हम सही निशान काय में लगाएंगे, बस्ते को। हाँ, वह पाठशाला से आता था, स्कूल से आता था और बस्ते को पटक देता था। तो जो बस्ते को दिख रहा है ना बच्चों, उसमें हम सही का निशान लगाएंगे तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, ईशान बार बार किसे छीलता था, पेंसिल को, कागज़ को या रबड़ को। हाँ, ईशान बार बार किससे छीलता था, कागज़ को भी नहीं छीलता था बच्चों,
रबड़ को भी नहीं, वह पेंसिल को छीलता था। तो जो पेंसिल के आगे बॉक्स बना हुआ है ना, उसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, ये हमारा वो प्रश्न था जिसे हमें सही उत्तर के आगे राइट का निशान लगाना है। देखो, हमारा का वाला प्रश्न है, ईशान कहाँ खड़े होकर सबकी बातें सुन रहा था? पर्दे के पीछे, है ना। उसके बाद खा में देखोगे, ईशान किसे रोज़ पटक देता था? तो जो दूसरे नंबर पे दिया गया है बच्चों, बस्ते को, है ना, वह बस्ते को रोज पटक देता था। और गा वाला देखोगे, ईशान बार बार किसे छीलता था? ईशान बार बार पेंसिल को छीलता था। तो जो पेंसिल दिख रहा है ना बच्चों, पेंसिल को इसके आगे जो बॉक्स बना है, इसमें हम राइट का निशान लगाएंगे। ये थे हमारे सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। अब उसके नीचे क्या दिया गया है बच्चों? उसके नीचे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, है ना। जो ईशान के बैग में जो सामान रहता है, जो एक दूसरे से बातें करते हैं, उनकी कुछ चित्र बने हुए हैं। तो हमें इसमें बच्चों जोड़ी मिलानी है, किसने किससे कहा, यानी किससे तो नहीं है, इसमें सिर्फ लिखा है किसने कहा, है ना। तो का वाला देखोगे, कितनी काली हो गई हूँ मैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपको रबड़ बनी हुई दिखाई दे रही है, तो हम बोलेंगे ये रबड़ ने कहा। तो यहाँ पे हम रबड़ से उसको मैच कर देंगे, कितनी काली हो गई हूँ। यहाँ पे बच्चों हम उसे रबड़ से मैच कर देंगे। हमारी तो जील्द ही फट गई। खा में देखोगे, ये लिखा हुआ है कि हमारी तो जील्द ही फट गई। ये किसने बोला बच्चों? ये किताबों ने बोला। तो इसको हम किससे मैच कर देंगे? किताब से कर देंगे। अब गा वाले में क्या दिया गया है? गा में देखोगे, इसमें मेरी क्या गलती है ना। इसमें मेरी क्या गलती है? ये खाने के डिब्बे ने बोला बच्चों। अगर ईशान उसे बैग से नहीं निकालता है तो इसमें उसकी क्या गलती है? मैं इधर उधर पड़ी रहती हूँ, है ना। ये किताब और कॉपियों के हाल थे कि वह इधर उधर पड़ी रहती हैं। उसके बाद है, सब ईशान से बातें करते हैं। ये चीज़ किसने बोली? ये चीज़ जो कटर होता है ना बच्चों, उसने बोली थी। यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, तो हम उससे मैच कर देंगे। तो ये थे हमारे पाठ 11 के प्रश्न उत्तर और कुछ अभ्यास जो हमें उसके बाद करना रहते हैं, जिसमें कि हमने सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, किसने कहा, ये सारी चीज़ें देखी हैं, है ना। प्रश्न उत्तर हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके एक वाक्य में उत्तर लिखना है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके थोड़े से बड़े उत्तर लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें पाठ 11 में दी गई हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। थैंक यू।